अध्याय 22। मीरतात जमोरा को उसके रहस्य के भार से मुक्त करता है और पुरुष तथा स्त्री की, विवाह की, ब्रह्मचर्य की तथा आत्मविजेता की बात करता है। मीरतात। नरौंदा, मेरी विश्वसनीय स्मृति, क्या कहते हैं तुमसे ये कुमुदनी के फूल? नरौंदा, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे सुनाई देता हो मेरे मुर्शिद। मीरदाद, मैं इन्हें कहते सुनता हूं। हम नरौंदा से प्यार करते हैं और अपने प्यार के प्रतीक स्वरूप अपनी सुगंधित आत्मा उसे प्रसन्नतापूर्वक भेंट करते हैं। नरौंदा, मेरे स्थिर हृदय, क्या कहता है तुमसे इस सरोवर का पानी? ऐसा कुछ नहीं जो मुझे सुनाई देता हो मेरे मुर्शिद। मैं इसे कहते सुनता हूं। मैं नरौंदा से प्यार करता हूं, इसलिए मैं उसकी प्यास बुझाता हूं और उसके प्यारे कुमुदनी के फूलों की प्यास भी। नरौंदा, मेरे सदा जागृत नेत्र, क्या कहता है तुमसे ये दिन? उन सब चीजों को अपनी झोली में लिए जिन्हें वो धूप में नहाई अपनी बाहों में इतनी कोमलता से झुलाता है। ऐसा कुछ नहीं जो मुझे सुनाई देता हो मेरे मुर्शिद। मैं इसे कहते सुनता हूं। मैं नरौंदा से प्यार करता हूं, इसलिए मैं अपने प्रिय परिवार के अन्य सदस्यों सहित उसे धूप में नहाई अपनी बाहों में इतनी कोमलता से झुलाता हूं। जब प्यार करने के लिए और प्यार पाने के लिए इतना कुछ है, तो नरौंदा का जीवन क्या इतना भरपूर नहीं कि सारहीन स्वप्न और विचार उसमें अपना घोंसला न बना सके, अपने अंडे न से सके? सचमुच मनुष्य ब्रह्मांड का दुलारा है। सब चीजें उससे बहुत लाड प्यार करके प्रसन्न होती हैं, किंतु इन्हें गिने हैं ऐसे मनुष्य जो इतने अधिक लाड प्यार से बिगड़ते नहीं, तथा और भी कम हैं ऐसे मनुष्य जो लाड प्यार करने वाले हाथों को काट नहीं खाते। जो बिगड़े हुए नहीं हैं उनके लिए सर्पदंश भी स्नेहमय चुंबन होता है, किंतु बिगड़े हुए लोगों के लिए स्नेहमय चुंबन भी सर्पदंश होता है। क्या ऐसा नहीं है जमोरा? ये बातें कर रहे थे मुर्शिद एक सुनहरी दोपहर, जब खिली धूप में जमोरा और मैं नौका की फुलवाड़ी में कुछ कयारियों को सींच रहे थे। जमोरा, जो पूरा समय काफी खोया खोया सा, अनमना और उदास था, मुर्शिद का प्रश्न सुनकर मानो होश में आया और चौंक उठा। जमोरा, जिस बात को मुर्शिद सच कहते हैं वो अवश्य सच होगी। मीरदाद, क्या तुम्हारे संबंध में ये सच नहीं है जमोरा? क्या तुम्हें बहुत से प्रेम पूर्ण चुंबनों का विष नहीं चढ़ गया है? क्या तुम्हें अपने विशैले प्रेम की स्मृतियां अब दुखी नहीं कर रही हैं? जमोरा,
नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए मुर्शिद के पैरों में गिरकर। ओह मुर्शिद, किसी भेद को हृदय के सबसे गहरे कोने में रखकर भी आपसे छिपाना मेरे लिए या किसी के लिए कैसा बचपना है, कैसा व्यर्थ अभिमान है। मीरदाद जमोरा को उठाकर हृदय से लगाते हुए, कैसा बचपना है, कैसा व्यर्थ अभिमान है, इन कुमुद पुष्पों से भी उसे छिपाना। जमोरा, मैं जानता हूं कि मेरा हृदय अभी पवित्र नहीं है, क्योंकि मेरे गत रात्रि के स्वप्न अपवित्र थे। मेरे मुर्शिद, आज मैं अपने हृदय का शोधन कर लूंगा। मैं इसे निर्वस्त्र कर दूंगा। आपके सामने, नरौंदा के सामने और इन कुमुद पुष्पों तथा इनकी जड़ों में रेंगते केंचुओं के सामने। कुचल डालने वाले इस रहस्य के बोझ से मैं अपनी आत्मा को मुक्त कर लूंगा। आज इस मंद समीर को, मेरे इस रहस्य को उड़ाकर संसार के हर प्राणी, हर वस्तु तक ले जाने दो। अपनी युवावस्था में मैंने एक युवती से प्रेम किया था। प्रभात के तारे से भी अधिक सुंदर थी वो। मेरी पलकों के लिए नींद जितनी मीठी थी, मेरी जीवा के लिए उससे कहीं अधिक मीठा था उसका नाम। जब आपने हमें प्रार्थना और रक्त के प्रवाह के संबंध में उपदेश दिया था, तब मैं समझता हूँ आपके शांतिप्रद शब्दों के रस का पान सबसे पहले मैंने किया था, क्योंकि मेरे रक्त की बागडोर होगला, यही नाम था उस कन्या का, के प्रेम के हाथ में थी। और मैं जानता था कि एक कुशल संचालक पाकर रक्त क्या कुछ कर सकता है। होगला का प्रेम मेरा था तो अनंत काल मेरा था। उसके प्रेम को मैं विवाह की अंगूठी की तरह पहने हुए था, और स्वयं मृत्यु को मैंने कवच मान लिया था। मैं आयु में अपने आप को हर बीते हुए कल से बड़ा और भविष्य में जन्म लेने वाले अंतिम कल से छोटा अनुभव करता था। मेरी भुजाओं ने आकाशों को थाम रखा था, मेरे पैर धरती को गति प्रदान करते थे, जबकि मेरे हृदय में थे अनेक चमकते सूर्य। परंतु होगला मर गई और जमोरा, आग में जल रहा अमर पक्षी, राख का ढेर होकर रह गया। अब उस बुझे हुए निर्जीव ढेर में से किसी नए अमर पक्षी को प्रकट नहीं होना था। जमोरा, जो एक निडर सिंह था, एक सहमा हुआ खरगोश बनकर रह गया। जमोरा, जो आकाश का स्तंभ था, प्रवाहहीन पोखर में पड़ा एक शोचनीय खंडर बनकर रह गया। जितने भी जमोरा को मैं बचा सका, उसे लेकर मैं नौका की ओर चला आया, इस आशा के साथ कि मैं अपने आप को नौका की प्रलयकालीन समृद्धियों और परछाइयों में जीवित दफन कर दूंगा। मेरा सौभाग्य था कि मैं ठीक उसी समय यहाँ पहुँचा जब एक साथी ने संसार से कूच किया ही था और मुझे उसकी जगह स्वीकार कर लिया गया। 15 वर्ष तक इस नौका में साथियों ने जमोरा को देखा और सुना है, पर जमोरा का रहस्य उन्होंने न देखा न सुना। हो सकता है कि नौका की पुरातन दीवारें और धुंधले गलियारे
इस रहस्य से अपरिचित ना हूं। हो सकता है कि इस उद्यान के पेड़ों, फूलों और पक्षियों को इसका कुछ आभास हो, परंतु मेरे रबाब के तार निश्चय ही आपको मेरी होगला के बारे में मुझसे अधिक बता सकते हैं मुर्शिद। आपके शब्द जमोरा की राख को हिलाकर गर्म करने ही लगे थे और मुझे एक नई जमोरा के जन्म का विश्वास हो ही रहा था कि होगला ने मेरे सपनों में आकर मेरे रक्त को उबाल दिया और मुझे उछाल फेंका आज के यथार्थ के उदास चट्टानी शिखरों पर। एक बुझ चुकी मशाल, एक मृतजात आनंद, एक बेजान राख का ढेर। होगला, होगला, मुझे क्षमा कर दे मुर्शिद, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकता। शरीर, क्या शरीर के सिवाय और कुछ हो सकता है? दया करें मेरे शरीर पर, दया करें जमोरा पर। मीरदाद, स्वयं दया को दया की जरूरत है। मीरदाद के पास दया नहीं है, लेकिन अपार प्रेम है मीरदाद के पास, सब चीज़ों के लिए, शरीर के लिए भी, और उससे भी अधिक आत्मा के लिए, जो शरीर का स्थूल रूप केवल इसलिए धारण करती है कि उसे अपनी निराकारता से पिघला दे। मीरदाद का प्रेम जमोरा को उसकी राख में से उठा लेगा और उसे आत्म विजेता बना देगा। आत्म विजेता बनने का उपदेश देता हूं मैं, एक ऐसा मनुष्य बनने का जो एक हो चुका हो, जो स्वयं अपना स्वामी हो। स्त्री के प्रेम द्वारा बंदी बनाया गया पुरुष और पुरुष के प्रेम द्वारा बंदी बनाई गई स्त्री, दोनों स्वतंत्रता के अनमोल मुकुट को पहनने के अयोग्य हैं। परंतु ऐसे पुरुष और स्त्री पुरस्कार के अधिकारी हैं, जिन्हें प्रेम ने एक कर दिया हो, जिन्हें एक दूसरे से अलग ना किया जा सके, जिनकी अपनी अलग अलग कोई पहचान ही ना रही हो। वो प्रेम प्रेम नहीं जो प्रेमी को अपने अधीन कर लेता है। वो प्रेम प्रेम नहीं जो रक्त और मांस पर पलता है। वो प्रेम प्रेम नहीं जो स्त्री को पुरुष की ओर केवल इसलिए आकर्षित करता है कि और स्त्रियां तथा पुरुष पैदा किए जाएं और इस प्रकार उनके शारीरिक बंधन स्थायी हो जाएं। आत्मविजेता बनने का उपदेश देता हूं मैं, उस अमर पक्षी जैसा मनुष्य बनने का जो इतना स्वतंत्र है कि पुरुष नहीं हो सकता और इतना महान और निर्मल कि स्त्री नहीं हो सकता। जिस प्रकार जीवन के स्थूल क्षेत्रों में पुरुष और स्त्री एक हैं, उसी प्रकार जीवन के सूक्ष्म क्षेत्रों में वे एक हैं। स्थूल और सूक्ष्म के बीच का अंतर नित्यता का केवल एक ऐसा खंड है जिस पर द्वैत का भ्रम छाया हुआ है। जो ना आगे देख पाते हैं न पीछे, वे नित्यता के इस खंड को ही नित्यता मान लेते हैं, ये ना जानते हुए कि जीवन का नियम एकता है। वे द्वैत के भ्रम में ऐसे चिपके रहते हैं जैसे वही जीवन का सार हो। द्वैत समय में आने वाली एक अवस्था है। द्वैत जिस प्रकार एकता से निकलता है, उसी प्रकार ये एकता की ओर ले जाता है।
जितनी जल्दी तुम इस अवस्था को पार कर लोगे, उतनी ही जल्दी अपनी स्वतंत्रता को गले लगा लोगे। और पुरुष और स्त्री हैं क्या एक ही मानव, जो अपने एक होने से बेखबर हैं और जिसे इसलिए दो टुकड़ों में चीर दिया गया है तथा द्वैत का विष पीने के लिए विवश कर दिया गया है कि वो एकता के अमृत के लिए तड़पें और तड़पते हुए दृढ़ निश्चय के साथ उसकी तलाश करें और तलाश करते हुए उसे पा लें तथा उसका स्वामी बन जाएं, जिसे उसकी परम स्वतंत्रता का बोध हो। घोड़े को घोड़ी के लिए हिनकने दो, हिरनी को हिरन को पुकारने दो। स्वयं प्रकृति उन्हें इसके लिए प्रेरित करती है, उनके इस कर्म को आशीर्वाद देती है और उसकी प्रशंसा करती है, क्योंकि संतान को जन्म देने से अधिक ऊंची किसी नियति का उन्हें अभी बोध नहीं है। जो पुरुष और स्त्रियां अभी तक घोड़े और घोड़ी से तथा हिरन और हिरनी से भिन्न नहीं हैं, उन्हें काम के अंधेरे एकांत में एक दूसरे को खोजने दो। उन्हें शयन कक्ष की वासना में विवाह बंधन की चोट का मिश्रण करने दो। उन्हें अपनी कटी की जनन क्षमता तथा अपनी कोख की उर्वरता में प्रसन्न होने दो। उन्हें अपनी नस्ल बढ़ाने दो। स्वयं प्रकृति उनकी प्रेरिका तथा धाय बनकर खुश है। प्रकृति उनके लिए फूलों की सेज बिछाती है, पर साथ ही उन्हें कांटों की चुभन देने से भी नहीं चूकती। लेकिन आत्म विजय के लिए तड़पने वाले पुरुषों और स्त्रियों को शरीर में रहते हुए भी अपनी एकता का अनुभव अवश्य करना चाहिए। शारीरिक संपर्क के द्वारा नहीं, बल्कि शारीरिक संपर्क की भूख और उस भूख द्वारा पूर्ण एकता और दिव्य ज्ञान के रास्ते में खड़ी की गई रुकावटों से मुक्ति पाने के संकल्प द्वारा। तुम प्रायः लोगों को मानव प्रकृति के बारे में यूं बातें करते हुए सुनते हो जैसे वो कोई ठोस तत्व हो, जिसे अच्छी तरह नापा तोला गया है, जिसके निश्चित लक्षण हैं, जिसकी पूरी तरह छानबीन कर ली गई है और जो किसी ऐसी वस्तु द्वारा चारों ओर से प्रतिबिंबित है जिसे लोग काम कहते हैं। लोग कहते हैं काम के मनोवेग को संतुष्ट करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन उसके प्रचंड प्रवाह को नियंत्रित करके काम पर विजय पाने के साधन के रूप में उसका उपयोग करना निश्चय ही मानव स्वभाव के विरुद्ध है और दुख को न्योता देता है। लोगों की इन अर्थहीन बातों की ओर ध्यान मत दो। बहुत विशाल है मनुष्य और बहुत अनबूझ है उसकी प्रकृति। अत्यंत विविध है उसकी प्रतिभाएं और अटूट है उसकी शक्ति। सावधान रहो उन लोगों से जो उसकी सीमाएं निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। काम वासना निश्चय ही मनुष्य पर एक भारी कर लगाती है, लेकिन ये कर वो कुछ समय तक ही देता है। तुम में से कौन अनंत काल के लिए दास बना रहना चाहेगा? कौन सा दास अपने राजा का जुआ उतार फेंकने और ऋण मुक्त होने के सपने नहीं देखता? मनुष्य दास बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, अपने पुरुषत्व का दास भी नहीं। मनुष्य तो सदैव हर प्रकार की दासता से मुक्त होने के लिए तड़पता है और ये मुक्ति उसे अवश्य मिलेगी। जो आत्म विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता है
उसके लिए खून के रिश्ते क्या हैं? एक बंधन जिसे दृढ़ संकल्प द्वारा तोड़ना जरूरी है। आत्मविजेता हर रक्त के साथ अपने रक्त का संबंध महसूस करता है, इसलिए वो किसी के साथ बंधा नहीं होता। जो तड़पते नहीं, उन्हें अपनी नस्ल बढ़ाने दो। जो तड़पते हैं, उन्हें एक और नस्ल बढ़ानी है, आत्म विजेताओं की नस्ल। आत्म विजेताओं की नस्ल कमर और कोख से नहीं निकलती, बल्कि उसका उदय होता है संयमी हृदयों से, जिसके रक्त की बागडोर विजय पाने के निर्भीक संकल्प के हाथों में होती है। मैं जानता हूं कि तुमने तथा संसार में तुम जैसे अन्य अनेक लोगों ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, किंतु अभी बहुत दूर हो तुम ब्रह्मचर्य से। जैसा कि जमोरा का गत रात्रि का स्वप्न सिद्ध करता है, ब्रह्मचारी वे नहीं हैं जो मठ की पोशाक पहनकर अपने आप को मोटी दीवारों और विशाल लौह द्वारों के पीछे बंद कर लेते हैं। अनेक साधु और साध्वियां अति कामुक लोगों से भी अधिक कामुक होते हैं, चाहे उनके शरीर सौगंध खाकर कहें और पूरी सच्चाई के साथ कहें कि उन्होंने कभी किसी दूसरे के साथ संपर्क नहीं किया। ब्रह्मचारी तो वे हैं जिनके हृदय और मन ब्रह्मचारी हैं, चाहे वे मठों में रहते हों, चाहे खुले बाजारों में। स्त्री का आदर करो मेरे साथियों, और उसे पवित्र मानो, मनुष्य जाति की जननी के रूप में नहीं, पत्नी या प्रेमिका के रूप में नहीं, बल्कि द्वैतपूर्ण जीवन के लंबे श्रम और दुख में कदम कदम पर मनुष्य के प्रतिरूप और बराबर के भागीदार के रूप में, क्योंकि उसके बिना पुरुष द्वैत के खंड को पार नहीं कर सकता। स्त्री में ही मिलेगी पुरुष को अपनी एकता, और पुरुष में ही मिलेगी स्त्री को द्वैत से अपनी मुक्ति। समय आने पर ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, यहाँ तक कि आत्म विजेता बन जाएंगे, जो ना नर है ना नारी, जो है पूर्ण मानव। आत्म विजेता बनने का उपदेश देता हूं मैं, ऐसा मनुष्य बनने का जो एकता प्राप्त कर चुका हो, जो स्वयं अपना स्वामी हो। और इससे पहले कि मीरदाद तुम्हारे बीच में से अपने आप को उठा ले, तुम में से प्रत्येक आत्मविजेता बन जाएगा। जमोरा, आपके मुख से हमें छोड़ जाने की बात सुनकर मेरा हृदय दुखी होता है। यदि वो दिन कभी आ गया जब हम आपको ढूंढे और आप ना मिले, तो जमोरा निश्चय ही अपने जीवन का अंत कर देगा। मीरदाद, अपनी इच्छा शक्ति से तुम बहुत कुछ कर सकते हो जमोरा, सब कुछ कर सकते हो, पर एक काम नहीं कर सकते, और वो है अपनी इच्छा शक्ति का अंत कर देना, जो जीवन की इच्छा है, जो प्रभु इच्छा है। क्योंकि जीवन जो अस्तित्व है अपनी इच्छा शक्ति से अस्तित्वहीन नहीं हो सकता, ना ही अस्तित्वहीन की कोई इच्छा हो सकती है। नहीं, परमात्मा भी जमोरा का अंत नहीं कर सकता। जहां तक मेरा तुमको छोड़ जाने का प्रश्न है, वो दिन अवश्य आएगा
जब तुम मुझे देह रूप में ढूंढोगे और मैं नहीं मिलूँगा, क्योंकि इस धरती के अतिरिक्त कहीं और भी मेरे लिए काम है। पर मैं कहीं भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता, इसलिए खुश रहो। मिर्दाद तब तक तुमसे विदा नहीं लेगा जब तक वो तुम्हें आत्मविजेता नहीं बना देता। ऐसे मानव जो एकता प्राप्त कर चुके हों, जो पूर्णता अपने स्वामी बन गए हों। जब तुम अपने स्वामी बन जाओगे और एकता प्राप्त कर लोगे, तब तुम अपने हृदय में मिर्दाद को निवास करता पाओगे और उसका नाम तुम्हारी स्मृति में कभी धूमिल नहीं होगा। यही शिक्षा थी मेरी नूह को, यही शिक्षा है मेरी तुम्हें।